है? कौन पढ़ता है? अंकुर भैया आप बताइए। कह पठती। कह पठती। कह पठती। ठीक है, कौन पढ़ता है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछते जाइएगा, है ना। अभी ये गृह कार्य है तो बस आप लोग मिला लीजिए, जिसको कोई डाउट हो रहा है कहीं पे तो पूछते जाए। ठीक है। राम किसको देखता है? रेखा जी गुड़गांव वाली बताइए, राम किसको देखता है? किया है आपने? नहीं भैया जी, आज कहीं जाना पड़ गया, आज ठीक बिल्कुल मैं गृह रेखा कार्य जी देख नहीं पाई। झांसी। रेखा जी झांसी नहीं। राम किसको देखता है? हाँ, रामः रामः कम हाँ, रामः कम पश्यति। कम क्यों आया यहाँ? किसको के लिए? क्योंकि ये कर्म है। ठीक है। हाँ। स्वाति जी हैं? स्वाति जी। जी भैया जी। हाँ, तुम किसके लिए पुस्तकें देते हो? तुम किसके लिए? कसमई। आप बताओ। भैया जी थोड़ा सा हमने 4 तक ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ पाए, 5-6 का देख नहीं पाए किसके लिए क्यों? आप बताइए तो फिर अपन सही गलत करेंगे। तुम कसमई। कसमई। पुस्तकें पुस्तकानी। पुस्तकानी। और देते हैं को ददाती का तुम है तो ददासी हो जाएगा। ददासी होगा। देते एक हो वचन है जी। ये पुस्तकानी कौन सा है? प्रथमा का है कि द्वितीया का है? पुस्तकानी बहुवचन है भैया जी। नहीं, विभक्ति कौन सी है? एक प्रथमा की द्वितीया? द्वितीया होगी भैया जी। क्यों? कर्म है ये। ठीक है। तो हम कस्मई पुस्तकानी ददासी। कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन सही है। भैया थोड़ा पढ़ नहीं पाए, 4 तक ही कर पाए हैं, 5 और 6 अध्याय से शुरू करना है, रिवीजन नहीं कर पाए। चलो अच्छा है आपका 4 के अंदर ही पूछा। ठीक है, सबको समझ में आया है यहाँ पे कसमई क्यों लिया? तुम्हारे घर में कौन रहता है? तुम्हारे घर में कौन रहता है? इंदिरा जी आप हो? जी भैया। हाँ बताइए जी। तुम्हारे के लिए बस मुझे यहाँ पर ही प्रॉब्लम हो रही है। घर में कौन रहता है तो समझ में आ रहा है कि घर में तो सप्तमी विभक्ति लगेगी। और कौन रहता है, कौन करता हो गया। तो का बसती कह और ग्रहे हो जाएगा वहां पर। और जी तुम्हारे शायद उसका विशेषण है, मुझे लग रहा है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारे का संबंध घर से है तो ये विशेषण होगा, तो फिर इसमें भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी तुम्हारे में, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले घर में का बताइए। ग्रहे। ग्रहे। ठीक है, ये आपने, तो इसका अर्थ क्या हो गया? घर में कौन रहता है ना। अब आपको तुम्हारे में डाउट है तो तुम्हारे शब्द के लिए आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारे के लिए अपन ने एक पढ़ा था तावकीना, है ना, पहले अपन पढ़ के आए। तो यदि आप इसको विशेषण बनाओगे तो इसमें तावकीने ग्रहे हो जाएगा, इसमें भी सप्तमी लगा दोगे। और अपन ने अभी युष्मत के रूप पढ़े हैं। तुम्हारा घर मतलब तुम और घर में संबंध है। मेरा घर, तुम्हारा घर मतलब तुम और घर,
इन दोनों में संबंध है, तो षष्ठी विभक्ति, तो युष्मत का षष्ठी क्या हो जाएगा? तव। तो इन दोनों में से आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। तव ग्रहे कह वसति, ताव कीने ग्रहे कह वसति। समझ में आया? जी भैया। किसी को डाउट है यहाँ बस पे? यहीं पर मुझे थोड़ी सी कहीं दिक्कत हो रही है। हो जाएगा वो धीरे धीरे। किसी को कोई डाउट इसमें? चलो आगे चले। अगला क्या है? अगला है पुस्तकें हमारी मित्र हैं। नीतू जी आप हो? नीतू जी? जी भैया जी। अरे बाप रे, कुछ आवाज दो जगह से लॉगिन हो क्या आप? नहीं, एक ही जगह से। आपने 2 बार लॉगिन कर लिया है। आप लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कीजिएगा, सही हो जाएगा। दीपक भैया आप हो? प्रीति जी, पुस्तकें हमारी मित्र हैं। पुस्तकानि, हाँ, अस्माकं पुस्तकानि अस्माकं मित्रं सन्ति। पुस्तकानि अस्माकं मित्रं संति, यही कह रहे हो आप? जी भैया, मित्र में थोड़ा डाउट है, मुझे लग रहा है मित्र होगा कि मित्रम होगा। चलो मित्र भी लिख लेता हूं मैं, ठीक है? बस यहाँ डाउट है और कहीं भी डाउट है? और तो डाउट और कहीं नहीं है? नहीं। ठीक है। यहाँ पुस्तकानि कौन सा है? प्रथमा है कि द्वितीय है? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन है, ठीक है। ओके। अंकुर भैया आप बताएंगे सही है कि नहीं? भैया जी मेरे हिसाब से तो पुस्तकें और मित्र में तो विशेष विशेषण का संबंध है, तो पुस्तकानी के बाद और मित्र को जो है, मित्र को भी नपुंसक लिंग लिया है मैंने, तो मित्राणी लिखा है। बाकी सब ऐसे ही पुस्तकानी, मित्राणी और संति, अस्माकम सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ गया मित्राणी। इंदिरा जी आप बताइए तीनों में से क्या होगा? मित्रा, मित्रम, मित्राणी? नहीं, जो मित्रम सही है। क्यों? कि पुस्तकें मित्र हैं, तो मित्र तो उसमें बहुवचन की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारी मित्र हैं, तो हमने अस्माकम लगाया है हमारी के लिए, तो मित्रम तो कर्म है। प्रीति जी अब आप कुछ और कहना चाहेंगी? स्वाति जी? हाँ, स्वाति जी आप? जी भैया जी, मित्राणी बहुवचन होगा, मित्र है तो मित्राणी आएगा। तो आपके हिसाब से मित्राणी? जी ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमने क्या कहा? पुस्तकें हमारी मित्र हैं, तो पुस्तकें में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। पुस्तकें और हमारी के लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं, और हैं के लिए भी कंफ्यूजन केवल हो रहा है मित्र में। अब ये मित्र क्या है यहाँ पर? ठीक है,
तो पुस्तकें हमारी हैं। अब मित्र जो है, आपने कहा, किसी ने कहा कर्म है, किसी ने कहा कर्ता है लेकिन एक वचन है, किसी ने कहा कि बहुवचन है। तो जो आप मित्रम कह रहे हो प्रीति जी, जी भैया जी, आप मित्रम कह रहे हो या मित्रः कह रहे हो, है ना? तो ये कौन सा वचन है? मैंने एक वचन ही लगाया भैया जी। और विभक्ति कौन सी लगा रहे हो? हाँ, अभी अपन लिंग पे नहीं जा रहे। आप कौन सी विभक्ति लगा रहे हो, प्रथमा कि द्वितीया? प्रथमा। प्रथमा लगा रही हो। अब आप प्रथमा विभक्ति लगा रही हो और पुस्तकानी में कौन सी लगा रही हो? पुस्तकानी बहुवचन, प्रथमा विभक्ति। तो इसका मतलब पुस्तकें भी करता है और मित्र भी करता है, दोनों में आपने प्रथमा विभक्ति लगाई है। जी, तो मित्र में फिर द्वितीया लगेगी। मित्र में द्वितीया लगेगी। देखिए, पुस्तकें तो करते हैं ना। देखिए क्या है, मित्राणी सही होगा, ठीक है? कैसे सही होगा, थोड़ा इसको देखिए। यहाँ विशेष विशेषण संबंध है। विशेष विशेषण संबंध हम कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर ये देखिए कि जो मित्र है, मित्र किसको कह रहे हैं? पुस्तकों को। तो पुस्तकें और मित्र एक ही चीज को कहा जा रहा है, पुस्तकों को ही मित्र कहा जा रहा है। ये दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही चीज के लिए, उन्हीं पुस्तकों के लिए पुस्तकें भी कहा जा रहा है और उन्हीं पुस्तकों के लिए मित्र भी कहा जा रहा है। तो मित्र जो है वो पुस्तकों का विशेषण बन रहा है यहाँ। मित्र कर्म नहीं है और कर्ता भी नहीं है। मित्र जो है वो पुस्तकों का विशेषण है। किसको मित्र कह रहे हो आप? पुस्तकों को मित्र कह रहे हो। मित्र कोई अलग से तो खड़ा नहीं है ना? तो विशेष विशेषण संबंध में ये चीज देखिए कि क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं? भैया जी सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, हमारी को विशेषण क्यों नहीं बोल सकते? जैसे काला कुछ होता है विशेषण हो गया, या लाल फूल है तो वो लाल विशेषण हो गया, तो हमारी मित्र है तो हमारी भी तो विशेषण ले सकते हैं हम। नहीं, क्यों नहीं ले सकते? हमारी से आप क्या बताना चाह रहे हो? हमारी से ये बता रहे हैं कि मैं इनका स्वामी हूं, है ना? हमारी से हमसे रिलेट कर रहे हैं, हमसे संबंध बता रहे हैं। हमारी मित्र हैं मतलब हमारे में और मित्र में संबंध है। क्या हमारी और मित्र एक ही है? नहीं है ना? आप अलग हो, हम अलग हैं और मित्र अलग है। मित्र क्योंकि किसको कहा जा रहा है? पुस्तक को। तो हम अलग है और पुस्तक अलग है। अब अगर इस वाक्य को थोड़ा सा अलग करूं मैं, अच्छी पुस्तकें हमारी मित्र हैं, ठीक है? तो यहाँ पुस्तकें कैसी हैं? अच्छी हैं। पुस्तकों का विशेषण अच्छी हो गया। हाँ, और वो ही पुस्तकें मित्र हैं, तो ये दो भी विशेषण दो विशेषण हो गए यहाँ पे। जैसे आप लोग जब विधान करते हो, है ना, तो आपने भक्तामर विधान किया तो आपने कहा नानामर संस्तुताय, है ना? कौन सी विभक्ति लगा दी? चतुर्थी। सकल रोग हराए, फिर चतुर्थी विभक्ति लगाई, है ना? श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, है ना? ऐसे ही करते हैं।
ये सब में चतुर्थी लगाई। क्यों? क्योंकि आदिनाथ जिनेंद्र के विशेषण क्या है? सकल रोग हराए, सकल रोग को हरने वाले, नाना अमर संस्तुताए, अनेक देवों से स्तुति होने वाले। तो ऐसे करके आप जितने चाहे विशेषण जोड़ते जाओ, सबकी एक ही विभक्ति हो जाएगी। बिल्कुल एक ही विभक्ति रहेगी, है ना? तो समझ में आए यहाँ मित्राणी क्यों आ रहा है? ये पुस्तकानी के जैसे मित्राणी हो गए, क्योंकि विशेष विशेषण संबंध है, तो आपको लिंग भी नपुंसक लेना पड़ेगा, विभक्ति भी प्रथमा लेनी पड़ेगी और वचन भी बहुवचन, क्योंकि लिंग, वचन और विभक्ति तीनों किसके जैसे होते? विशेष्य के जैसे, विशेष विशेषण संबंध में, है ना? जी। यह उसका पुत्र है। रेखा जी झांसी बताइए। भैया जी हमने इसका तो ये बनाया, एतत् तस्य पुत्रः अस्ति। एतत्, एतत् में कौन सी विभक्ति लगाई आपने? प्रथमा। एतत् का प्रथमा में रूप क्या है? एक मिनट, एतत् में ऐसा है। हाँ, ऐसा, एतत्, एते। हाँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ऐसा, एषः। क्योंकि एक चीज याद रखिए, संस्कृत में बिना विभक्ति के कोई शब्द नहीं रहेगा और बिना धातु रूप के कोई क्रिया नहीं रहेगी। जैसे एतत् तो शब्द है, लेकिन आप लिखेंगे तो क्या लिखोगे? एषः। उसमें कोई ना कोई विभक्ति लगा के लिखेंगे। जैसे पुत्र अपन हिंदी में लिखते हैं, लेकिन पुत्र का आप कहीं प्रयोग नहीं कर रहे, संबोधन में बात अलग है। आप या तो पुत्र लिखोगे या पुत्रौ लिखोगे या पुत्राः लिखोगे, तो विभक्ति लगा के ही शब्दों का प्रयोग होगा। तो एषः तस्य पुत्रः अस्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। वह किसका पिता है? नीतू जी। जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया। स्वाति जी। जी भैया जी। हाँ, वह किसका पिता है? बाय मीन्स सा। सह। किसको, किसका है तो सर भैया जी नहीं मालूम क्या है। पिता मीन्स जन का है, मीन्स अस्ति। जनकः अस्ति। अस्ति। सह जनकः अस्ति। अब किसका में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? मुझे लग किसका है कि संबंध, संबंध होगा, सही है। तो संबंध में आप क्या कहोगे? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति है तो क्या होगा यहाँ पे? किसके रूप चलाओगे आप? भैया जी ये पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे किसका समझ में नहीं। मतलब ये बात है कि षष्ठी विभक्ति लगेगी, पर मतलब का के रूप चलेंगे। हाँ, तो का मुझे के रूप रूप याद चलेंगे। नहीं है। तो का के रूप में यहाँ हो जाएगा कस्य। कह कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कई, कस्य। सह कस्य जनकः अस्ति। वह किसका पिता है? ठीक है भैया जी, इसमें हाँ, कर्ता कौन हुआ? स हुआ कि वो वह किसका पिता है? हाँ, तो इसमें कर्ता स हुआ कि पिता हुआ? देखिए क्रिया क्या है? है। अब यहाँ पर कौन है?
वह है, वह है, उसकी विशेषता क्या है कि वो पिता है। पिता। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक है भैया, हम मतलब ऐसे ही जैसे- सोचा था, पर मुझे हाँ, लग रहा था पिता करता है क्या। देखो इसको ऐसे देख ले, अगर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ दूसरा व्यक्ति कह रहा है सह जनक अस्ति, यहाँ पे उसका पिता खड़ा है, वह कह रहा है सह पुत्र अस्ति, है ना। एक और खड़ा है, वो कह रहा है सह मित्रम अस्ति। तो क्या हो रहा है, सह तो एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से उसकी विशेषता जो है वह अलग अलग है ना। राम एक ही है, दशरथ कह रहे हैं पुत्र है, लवकुश कह रहे पिता है, सीता कह रही पति है, लक्ष्मण कह रहा भाई है। तो राम बदल रहा क्या? नहीं, राम नहीं बदल रहा, जो विशेषण है वो व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहे हैं। तो कर्ता कौन हो गया? राम, और बाकी सब क्या हो गए? विशेषण, ठीक है ना। तो वह एग्जिस्ट कर रहा है, उसको स्पेशलाइज कर रहे हैं अपन पिता के माध्यम से कि वह पिता है, ठीक है जी। अब इसके बाद वह किसका पिता है? मैंने तुमको पुस्तक दी थी, अंकुर भैया बताइए। अहम तस्मै पुस्तकम ददाति स्म। अहम तस्मै तस्मै पुस्तकम ददाति स्म। इसमें तुमको में एक मिनट ददाति स्म। इंदिरा जी आप बताइए सही है कि गलत? इंदिरा जी है नहीं है? हाँ है भैया जी। अहम तस्मै, या तुमको ये द्वितीय विभक्ति लगाई ये है। बताओ अगर ये सही है कि नहीं? जो मुझे याद नहीं है भैया जी अभी। नहीं, तस्मै अगर ये द्वितीय लिखा है ना विभक्ति है। सामने, अरे इधर देखो, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो भैया ने बताया अहम तस्मै पुस्तकम ददाति स्म, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? यदि गलत है तो कहाँ पे गलत है? ददाती तो गलत है। ददाती गलत है। हाँ भैया जी, ददाती गलत है। ददाती गलत है ना। क्या होना चाहिए यहाँ? तो ये तो ददामी आएगा। हाँ, ददामी। और कोई गलती? तस्मै, तुमको में तस्मै आता है? नहीं, आप बताओ, आपको चेक करना है अभी तो। नहीं गलत है भैया, तुमको तो त्वाम आएगा। त्वाम, द्वितीय का एक वचन। हाँ, द्वितीय का एक वचन। ठीक है, और कुछ? और कोई गलती? बाकी ठीक है? बाकी ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रीति जी बताइए। यही सही है लग रहा मुझे भी। क्या अहम त्वाम पुस्तकम ददामी इसमें की क्या? जी हाँ, यही त्वाम द्वितीय का लगे दानार्थक धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। बहुत बढ़िया। कहाँ लिखा है ये नियम? ये नियम नंबर है, मैं बता दूं। हाँ भैया जी, हाँ वो 16 बताए थे ना, 16 धातु बताई थी ना। हाँ, उसमें हाँ बताइए कहाँ लिखा है नियम प्रीति जी? 5 नंबर का नियम है ये। कौन से नंबर का? 5 नंबर। 5 नंबर का, बिल्कुल सही बताया आपने। पेज नंबर 25 खोलिए और पढ़ के बताइए सबको। हाँ, स्मरण और हाँ देने वाले दो नियम थे। हाँ ठीक। 5वें नंबर का नियम पढ़िए।
दानार्थक धातु के योग में जिसे वस्तु दी जाती है तद्वाचक शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या लिखा है? चतुर्थी विभक्ति। तो क्या होगा? पढ़ ली मैंने। तो तुमको में चतुर्थी लग जाएगी फिर भैया जी, है ना? हाँ, तो क्या होगा? तब तो चतुर्थी लगेगी। हाँ, तो है तुभ्यम। तुभ्यम तीसरा शब्द आया। अंकुर भैया अब क्या सही है बताओ आप? तस्मै त्वाम तुभ्यम। भैया जी तस्मै तो गलत है, तस्मै मैंने तत् का लगा दिया, मतलब ये तो चतुर्थी तो लगेगी पर तुभ्यम होगा। तुभ्यम होगा। तो फाइनली क्या होगा? तुभ्यम। अहम तुभ्यम। आगे पुस्तकम ददामि स्म। अहम तुभ्यम पुस्तकम ददामि स्म। ठीक है, दानार्थक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति रहेगी। ठीक है, तो नियम के साथ हमें दोनों चीजें याद रहनी चाहिए कि हमें ये भी पता रहना चाहिए कि युष्मत का रूप लगना, और ये भी पता रहना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति लगनी है। ठीक है, समझ में आया कहाँ गलत थे अपन? जी भैया जी। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तुम मेरे पिता को स्मरण करते हो। तुम मेरे पिता को स्मरण करते हो। स्वाति जी आप बताओगे? जी भैया जी। मम जनकम स्मरसि, स्मृति का स्मरसि। त्वम मम जनकम स्मरसि। तो पिता में तो एक मिनट आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा गया था। देखो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, जब आप लोगों से पूछा जाए तब आप बोलो। आप लोग सभी लोग मेरे से बड़े हो, है ना, तो मुझे बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता है। तो स्वाति जी सही है ये? जी पिता में हमने द्वितीय लगाई। पिता में द्वितीय लगाइए। के रेखा जी झांसी। लेकिन भैया जी रूल है कि स्मरण, सॉरी भैया जी हमने जो बनाया, हमने बनाया तो मम जनकस्य स्मृति। क्यों? पिता को षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति लगेगी। ठीक है, समझ में आया स्वाति जी? जी समझ में आया। पेज नंबर 25 पे अनुवाद सहायक नियम चौथा नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे जनकस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन अभी वो नियम नहीं आया है। मैं आप लोगों को ये बता दूं, आगे चल के नियम आएगा, वरना कहीं आपको पढ़ने में आए फिर आप कहो कि भैया यहाँ तो जनकम का प्रयोग हुआ है। स्मरण के अर्थ में द्वितीय और षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। अभी ये नियम आगे आएगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। द्वितीय और षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है स्मरण के योग में। षष्ठी विभक्ति होती है यदि दुखपूर्वक याद किया जाए, खेद के साथ। जैसे सीता वन में राम को याद करती है,
और द्वितीय विभक्ति होती है सामान्य से याद किया जाए। ठीक है, जैसे राजा ने मंत्री को याद किया, जैसे अपन का किसी का फोन आया, हमने कहा हम तुम्हारी ही याद कर रहे थे, तो दुखपूर्वक याद नहीं कर रहे थे, सामान्य से उसकी याद आ रही थी। तो यदि सामान्य से याद आ रही है तो द्वितीय विभक्ति, और यदि दुखपूर्वक याद आ रही है, खेद के साथ याद आ रही है, तो षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो स्मरण के साथ द्वितीय का भी प्रयोग होता है और षष्ठी का भी प्रयोग होता है। सामान्य से में द्वितीय और खेद पूर्वक के में षष्ठी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भैया जी द्वितीय आएगी या षष्ठी आएगी? अब क्या है कि इस केस में ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि वह दुखपूर्वक याद कर रहा है कि सामान्य से याद कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों ही लेके चलेंगे, जब हम अनुवाद करेंगे तो हम दोनों ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इस वाक्य से कहीं भी स्पष्ट नहीं है। जैसे ऐसा लिखा होता, तुम मेरे पिता का स्मरण करते हो और रुदन करते हो, तो यहाँ क्या स्पष्ट हो जाएगा कि वह पिता के स्मरण के साथ रुदन कर रहा है, अर्थात खेद पूर्वक याद कर रहा है। तो जो भी ऐसे वाक्य होंगे तो आगे पीछे लिखा होगा कि क्या उसकी और क्रियाएं हो रही हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि वह सामान्य से याद कर रहा है कि खेद पूर्वक। अब जैसे ऐसा लिखा हो, राजा सभा में बैठा था और उसने मंत्री को याद किया, है ना, तो राजा सभा में बैठा था और उसने मंत्री को याद किया, तो उसने मंत्री को याद किया मतलब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगेगी। और सीता वहां अशोक वाटिका में बैठे हुए राम का स्मरण कर रही है, तो वो दुखपूर्वक स्मरण कर रही है। तो इस प्रकार से आपको आगे पीछे जो भी वाक्य दिए हुए हैं उससे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या प्रयोग होना है। तो यहाँ पर अपन ने केवल यही लिया था कि तुम मेरे पिता को स्मरण करते हो, आगे पीछे कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे अपन जब ट्रांसलेट कर रहे हैं, यदि आगे पीछे कुछ नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, त्वं मम जनकम जनकस्य स्मरति। ठीक है, क्लियर है सभी को? किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक, अभी अपना आधा गृह कार्य हुआ है। ये वाला गृह कार्य किसी ने किया है? कई लोगों ने तो किया है। इस काल में मोक्ष नहीं है। इस काल में मोक्ष नहीं है। प्रीति जी आप बताओ। मुझे पूछा भैया जी? हाँ प्रीति जी। यही काले मोक्षः क्या मोक्षः इसको क्या बोलेंगे भैया जी? इसको मुझे नहीं समझ में आता। ये होगा क्या? एहे यही बोल रहे हो आप? जी। ओके, आगे। यही काले मोक्षम नास्ति न अस्ति। मोक्षम क्या है यहाँ पे? कर्ता है, कर्म है? कर्म हो गया। कर्म हो गया, तो कर्ता कौन है यहाँ? इंदिरा जी इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप? भैया जी मोक्ष जो है करता है, और लिंग कौन सा है उसका? मोक्षा भवति। लिंग मोक्ष और इस जिस मोक्ष का जिस लिंग काल में इस पहले मोक्ष का लिंग बताइए। आपने कर्ता बताया, कर्ता तो है जी, कर्ता है, लेकिन लिंग कौन सा रहेगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग? पुल्लिंग। तो फिर क्या होगा यहाँ पे? मोक्षः। आपके हिसाब से यहाँ मोक्ष। और कोई करेक्शन? अस्थि की जगह भवती आएगा।
भवती। ओके, क्यों आएगा भवती? नहीं, अच्छा, नहीं 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 है, नहीं नहीं, उस काले, यस्मिन काले मोक्षा। एक ही जगह पे आप क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं भैया, मैं गलत हूँ। दूसरा, इस काल में मोक्ष नहीं है। यस्मिन काले मोक्षा न अस्ति। यस्मिन, यस्मिन काले अस्मिन होना चाहिए। कि मैंने अस्मिन इसको करने दीजिए। मैंने जब इसको, सुनो, जिससे जब पूछा जाए वो ही बोले। अभी इनसे पूछा गया, तो भैया उनको जी, बनाने दो। हाँ, आप बोलो। भैया जी, मैंने उसको काल का विशेषण लिया है, इसलिए मैंने काले में सप्तमी लगाई है, तो यस्मिन इसमें भी सप्तमी लगाई है, और मोक्ष को कर्ता लिया है, और यस्मिन काले मोक्षा न अस्ति लिखा है। तो भवती अलग करूं? नहीं, हाँ, भवती गलती से बोल गई, भवती नहीं लिखा। ठीक है, भवती आप अलग कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि यस्मिन को आपने विशेषण लिया है ना? हाँ, किसका? काल का। काल का। तो यस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, ये तो ठीक है। यस्मिन का अर्थ क्या निकलेगा? यस्मिन किसका रूप है? इसका मूल शब्द क्या था? अच्छा, ये इस काल में नहीं, इस काल में नहीं, एतस्मिन आएगा भैया जी। क्यों? वो मैं जो वाले रूप लगा गई। एतस्मिन। तो एतस्मिन और यस्मिन में क्या फर्क आ गया? क्योंकि उसमें ये इस काल में, नहीं तो वो हो जाता, जिस काल में हो जाता फिर वो। अच्छा, स्वाति जी, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे अब इसमें? नहीं भैया जी, अस्मिन ही लगेगा हमारे हिसाब से। अस्मिन तो लिखा ही नहीं है, अस्मिन लिख दूं? हाँ भैया जी, ऐसा ही लग रहा अस्मिन। अस्मिन, अस्मिन किसका रूप है? अस्मिन किसका रूप है? मूल शब्द बताइए। अस्मिन कहाँ से आया? प्रीति जी, अब आप कुछ चेंज करना चाहेंगे अपने में? अस्मिन तो भैया से कोई शब्द मिल ही नहीं रहा कहीं। अस्मिन इदम का सप्तमी विभक्ति का है, वो अपन को आगे पढ़ना है। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, आगे आएगा। हाँ, सप्तमी विभक्ति में जी, मुझे लग रहा है हो सकता है ये पेज नंबर 43 पे दिया है अस्मिन, वहां से लिया था मैंने। वो सही है वो, लेकिन अभी वो पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है। प्रीति जी, आपको क्या सही लग रहा है, यस्मिन या एतस्मिन या एह? एतस्मिन सही लग रहा है मुझे। ई का तो मुझे ऐसे ही मैंने लिख दिया, मुझे पता नहीं था ठीक से। ठीक है, तो ये विशेष विशेषण संबंध ठीक है जी, सही लग रहा है मुझे। और मोक्षम और मोक्षा में मोक्षम ही होना चाहिए, फिर मोक्षम नहीं होगा। हाँ, हो गया मोक्ष। हाँ, तो फाइनली क्या होगा? एतस्मिन काले मोक्ष न अस्ति। ठीक है। यस्मिन यदि हो जाता तो क्या हो जाता? जिस काल में, है ना? यत के रूप है, यत यानी जो होता है। और जो ये अस्मिन है ये भी सही है ये, लेकिन अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। किसी को कोई शंका? थोड़े से कठिन हो रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस किए बिना ये आएंगे नहीं।
इनकी प्रैक्टिस आवश्यक है, इसलिए अभी अपन प्रैक्टिस के लिए रुके हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कौन कर्मों को जीतता है? रेखा जी बताइए। भैया जी सेकंड नंबर छूट गया। छूट गया? कौन सा? अच्छा मोक्ष। अच्छा, हाँ पहले ही किया था। जिस काल में मोक्ष हो उस काल में कौन ले जाता है? टाइम हो गया। वैसे आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर से एक बार अपना देख लीजिएगा और फिर कल अपन इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन गृह कार्य करके सभी लोग भेजिए। सही भेजिए तो सही भेजिए, गलत भेजिए तो गलत भेजिए, लेकिन भेजिए। उससे ही तो गलतियां पता चलेंगी कि भैया